नहीं है। पीलिया को समझना जरूरी है। पीलिया क्या होता है मैं आपको बात बताऊं, देखिए। एक तो ये ब्लड लिवर इसका डिसऑर्डर है, पित्त दोष में आता है। और इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, देखो पीलिया 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार में पहला जो होता है वो होता है प्री हेपेटिक जॉन्डिस। क्या? प्री हेपेटिक। प्री हेपेटिक का अर्थ होता है कि हमारा जो खून है जो बनता है ना, उसमें जो रेड ब्लड सेल्स रहते हैं, ये आरबीसी लिवर का डिसऑर्डर होता है। देखिए क्या होता है, नॉर्मल जो हमारे आरबीसी होते हैं उसका जीवन काल 120 दिन का होता है, लेकिन जब समय से पहले मरते हैं, देखिए नॉर्मल जब 120 दिन के बाद ये मरते हैं तो इनसे बनता है बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन। और ये बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन, इसका क्या काम है? ये जो हमारा पेशाब पीला आता है या जो मल हमारा पीला आता है उसको कलर देता है। और ये बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन ये पित्त जो बाइल होता है उसका एक खास अंग होता है। और ये जो है ना, हमारा जो घी तेल चिकनाई खाते हैं उसको हजम करने का विशेष काम करता है। लेकिन जब ये समय से पहले मरते हैं, समय से पहले क्यों मरते हैं? उसको जो न्यूट्रिएंट चाहिए, हमारी जो फैक्ट्री होती है बोन मेरो, उसमें मान लो आरबीसी बनने के लिए उसको 6 रॉ मटेरियल चाहिए और 6 की जगह अगर 5 पहुंचे तो डिफेक्टिव ब्लड बनेगा ना। जैसे आपने देखा है जिनको कमी होती है ब्लड की या कमी होती है या थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं, उनके आरबीसी जल्दी मर जाते हैं, ब्लड की कमी रहती है तो उनको बार बार ब्लड देना पड़ता है। और मैं एक बात बताऊं कि बाहर के ब्लड देने से भी कुछ नहीं होता है। जैसे देखिए मेरे पास धन नहीं है, मेरे को सामने वाला कितने दिन मदद करेगा जब तक मैं खुद नहीं कमाना चाहूं। तो नियम क्या बोलता है, ये आरबीसी मरना ही नहीं चाहिए, उस बोन मैरो को जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो पहुंचाना है। पहुंचेंगे कब? जब रास्ते क्लियर होंगे। रास्ते कब क्लियर होंगे? जब हमारा पेट साफ होगा। पेट साफ नहीं होगा, पेट से ही गंदगी फैलती है पूरे शरीर में। जो कमजोर पार्ट होता है वहां जमा होकर रास्ते ब्लॉक होते हैं, तो कंसर्न पार्ट को जब ब्लड नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो डिसफंक्शनिंग करने लगता है। हमारा काम क्या है कि पेट को साफ करें। जो गंदगी पेट से फैली है वापस गंदगी पेट में आएगी, रास्ते क्लियर होंगे, ब्लड सप्लाई न्यूट्रिशन सप्लाई होगी, तो जो जिसका काम है वो प्रॉपर फंक्शन करने लगेगा। माना हमने ये देखा है जिनको खून की कमी रहती है, कितना भी ब्लड देने के बाद हीमोग्लोबिन की लेवल नहीं बढ़ती है। मैं आपको एक बात बताऊं, सुनिए, शराबी का ब्लड या संत जी का ब्लड कुछ अंतर होता है? नहीं होता है। एक प्योर ब्लड एक इम्प्योर ब्लड, कुछ अंतर होता है? नहीं होता है। लेकिन यहां मॉडर्न साइंस में ये नहीं देखा जाता है, बस ग्रुप मिला के और ब्लड चढ़ा देते हैं। और ब्लड चढ़ाने के बाद कई एनाफाइलिटिक रिएक्शन भी होती है, किसी की मौत भी हो जाती है। तो हमारा जो कहने का मतलब है कि हमारे आरबीसी का अगर पूर्ण काल रहेगा, जो बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस है, रास्ते ब्लॉक हैं या जो न्यूट्रिएंट्स उसको नहीं
वो सब न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाएंगे तो ब्लड बनना चालू हो जाता है, और बनने के बाद हमने देखा है वो आजीवन निरोगी रहते हैं। एक तो ये चीज देखिए, ब्लड बनाने में ऐसा भी देखा गया है, जो थैलेसीमिया का पेशेंट होते हैं उनको गेहूं के ज्वारे गेहूं के ज्वारे को बोलते हैं ग्रीन ब्लड, जिनका 5 हीमोग्लोबिन था वो 8वां, और इसके बाद जिनकी किडनी खराब हो जाती है, जो किडनी काम नहीं करती है, तो भी हीमोग्लोबिन की लेवल कम हो जाती है। लेकिन हमने देखा है इसमें गेहूं के ज्वारे, अनार, पालक का रस, धूप, नींद, फ्रेश एयर, मन पॉजिटिव में ये ब्लड बढ़ाने में हमें मदद करते हैं। पहला नंबर तो हो गया ये प्री हेपेटिक जॉन्डिस, माना लिवर से पहले जो ये आरबीसी जो ब्लड का डिसऑर्डर है, इसको हमने बताया कि हम कैसे ठीक करें। इसके बाद दूसरा आता है लिवर का डिसऑर्डर। हमारे जो गांधी मेडिकल कॉलेज के वाइस डीन है, जिनकी स्पीच स्लर्श हो गई, केवल पाइनएप्पल खिला के उसकी स्पीच को, पाइनएप्पल एंड रॉ डाइट खिला के उसकी स्पीच को नॉर्मल किया, वो बोलते हैं रमेश, ये जितनी भी दवाएं होती हैं, जितने भी विष होते हैं, पोल्यूटेंट्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, इरिटेंट्स, गंदी चीजें, ये जितना अल्टीमेट सब जो ये इसको एक्सक्रीट करने का काम, इस गंदगी को निकालने का काम लिवर एंड किडनी करती है। और आज किडनी भी स्ट्रेसफुल ऑर्गन है, आज लिवर भी देखिए, लिवर, मेरे को पता लगा था चाय डायरेक्ट लिवर को जाके डैमेज करती है, मैंने चाय छोड़ दी, क्योंकि खाना पचने के बाद डायरेक्ट लिवर में आता है, लिवर चेक करता है, और चेक करने के बाद वो पूरे शरीर में खाने को भेज देता है खून के रास्ते से। तो पता लगा कि अगर किडनी तो दूसरा कोई दे सकता है, लेकिन लिवर कौन देगा बताइए। और लिवर को नुकसान करने के लिए चाय, काफी, शराब डायरेक्ट जाके लिवर का सिरोसिस करता है। तो लिवर को ठीक करने के लिए मैं बताऊं क्या रहता है, हमारे इसमें होता है गरम ठंडा सेक, 2 थैलियां ले, और इस लिवर में, लिवर जो होता है वो राइट साइड में होता है, ये रिब्स के नीचे होता है, और इसमें हम इस एरिया में गर्म पानी की थैली, ठंडे पानी की थैली, 1 मिनट गर्म तो 3 मिनट ठंडा, और सर्दी है तो ये करना है, लेकिन गर्मी है तो गर्मी में 3 मिनट ठंडा, 1 मिनट गर्म। माना देखिए, अगर सर्दी है तो गर्म ज्यादा, माना 3 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा, और सर्दी है और गर्मी है तो 1 मिनट गर्म 3 मिनट ठंडा। गर्म ठंडा सेक करने से वहां पे हलचल मचती है, कहीं पे भी हलचल मचा दो तो कचरा रुक सकता है क्या। और दूसरा होता है गैस्ट्रोहेपेटिक पैक, माना गर्म थैली इधर लिवर की ओर और पीछे ठंडी थैली, और एक लपेट बांध देते हैं। और इसके अलावा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमें कुदरत ने दिया है गन्ने का रस या गंडेरी, जो थोड़े थोड़े टुकड़े पीस काट करके ये हम देते हैं। ये पीलिया की खास दवा है। मैंने कहा है ना, देखिए उनका इलाज नहीं है, मैंने देखा वो कानपुर वाले जीना चाहते थे, जब उनके यहाँ गए तो सीधा डेड बॉडी मौत के घाट उतार देते हैं, क्योंकि दवाएं पूरी विश्व। देखिए, जो हमने क्या बोला, तो एक हो गया प्री हेपेटिक जॉन्डिस, और दूसरा हो गया हेपेटिक जॉन्डिस माना लिवर डिसऑर्डर, और तीसरा जो होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए क्या है, हम शौकीन हैं, हम किसके शौकीन हैं, शुद्ध घी चाहिए, घी तेल चिकनाई चाहिए,
मतलब सांस की प्रॉब्लम, डायबिटीज, बीपी, अर्थराइटिस, ओबेसिटी, वजन बढ़ना, दुनिया के जितने भी रोग होते हैं, चाइना में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर टी कॉम्बेल ने ये रिसर्च करके बताया, चाइना स्टडी। और जिनको जो भी प्रॉब्लम थी, मैं बताऊं ना, जो भी प्रॉब्लम थी, जब उन्होंने एनिमल फैट, एनिमल प्रोडक्ट छोड़ दिए तो ठीक हो गए। मैंने आपको ये भी बताया है, कुदरत ने हमें दिया है उपवास, उपवास का रास्ता। उपवास का रास्ता क्या है? जब हम कुछ नहीं खाते तो ऑटोलिसिस की क्रिया होती है, ब्रेक डाउन, तोड़ने की क्रिया होती है। चाहे गठाने हो, चाहे पत्थर हो, चाहे रास्ते रुके हो, सब क्लियर होते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, क्या है ये, जैसे मैंने बताया, ये है डियोडिनम। डियोडिनम में देखिए, जैसे ही यहाँ पे फैट पहुंचता है तो ये पित्ताशय क्या करता है, पित्त जो बाइल है इसको उठा के इसमें डाल देता है। और फैट पचता कैसे है, मैं आपको उदाहरण बताऊं। देखिए, एक बाल्टी लीजिए, उसमें पानी से भर दीजिए, उसमें तेल डाल दीजिए, तो बूंदी बूंदी हो जाता है। इस क्रिया को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो जब हम फैट लेते हैं तो फैट को टूटना है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, तब जाके बॉडी उसको एडजस्ट करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। लेकिन हमने जो घी तेल चिकनाई खाया, हजम नहीं हुआ, क्योंकि ये पत्थर बनते हैं कोलेस्ट्रॉल से। सबसे पहले एक जो ये हमने घी तेल चिकनाई खाया, जो कोलेस्ट्रॉल बना, उसमें से एक सब्सटेंस होता है कोलेस्ट्रीन, बिंदी के आकार जमा होता है और फैट की तह उसको लगती जाती है, ये बड़ा हो जाता है। तो जब पित्त को यहाँ पे डियोडिनम में पहुंचना है, फैट के पाचन को, तो ये रास्ता ब्लॉक कर देता है। तो इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। क्योंकि जो ये पित्त है, जो बाइल है, जो बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, इसको पहुंचना है कहां पे, फैट के पाचन में, और मल को पीला करने के लिए, और इसको पेशाब को पीला करने के लिए ये एक्सक्रीट होता है, इसको वहां पहुंचना है। जब नहीं निकल पाता है, ये रास्ता ब्लॉक कर देता है। ये जो अपना पत्थर, तो बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन की मात्रा जो है वो इसमें ब्लड में बढ़ जाती है। नॉर्मल में 0.1 होना चाहिए, 1 ग्राम होना चाहिए, लेकिन जब इससे बढ़ जाता है तो नाखून पीले, आंखें पीली और शरीर पूरा पीला हो जाता है। और फिर हम भागते हैं झड़वाने के लिए, हम अलग अलग साइंस को देखते हैं, कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको क्या बताया कि जो पत्थर बने किससे हैं, ये पत्थर बने घी तेल चिकनाई से। तो मैंने आपको 3 दोष बताए ना, कफ दोष बढ़ता है घी तेल चिकनाई से, और ये खत्म होता है विटामिन सी से, आंवला, नींबू, संतरा, पाइनएप्पल, मौसमी। एक उदाहरण बताऊं, हम होटल पार्टी में जाते हैं, खाना खाने के बाद हाथ धोने के लिए क्या लाते हैं, नींबू पानी से हाथ धो सकते हैं, नींबू को लाते हैं क्योंकि चिकनाई को डिसॉल्व करता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जिनको ये पत्थर होते हैं, उनको उपवास, मैंने बताया, एक आदमी का हार्ट बड़ा, लंग बड़ा, किडनी बड़े, लिवर बड़ा, डॉक्टर ने कहा बच नहीं सकते, तो बोले बच नहीं सकते तो मरना है, उसने खाना पीना बंद कर दिया, सब छोटे हो गए। भाई दुकान में सामान भरते जाएंगे तो सामान क्या स्थिति होगी, दुकान को खाली करना है ना, खाली करना सीखे ना। हमने क्या सीखा है, आज मेरा मंडे का निर्जल उपवास है, रात को 10 बजे के बाद अभी तक मैंने बूंद भी जल नहीं लिया है, शाम को 5 बजे तक मैं जल भी नहीं लेता हूं, कुछ भी नहीं खाता हूं। इससे क्या होता है, जो हमारी शरीर की शक्ति होती है, शरीर की शक्ति के होते हैं 3 काम। पहला काम होता है भोजन को पचाना, दूसरा काम है गंदगी निकालना, तीसरा काम है रिपेयरिंग करना।
जब आज हम इसको भोजन का काम नहीं दे रहे हैं तो ये देखेगी कहां पे रास्ते ब्लॉक है, ये जैसे खड़खड़ हो रही है, ये रास्ता ब्लॉक है, इसका मेटाबॉलिज्म होगा, ऑटोलिसिस होगा, तो ये जहां पे भी पत्थर है तो ये क्या करती है, ऑटोलिसिस की क्रिया होती है, ब्रेक डाउन होता है, तो जो फैट्स की तह उतरती जाती है और जब बिंदी के आकार होता है तो ये बाइल डक्ट से निकल के डिओडिनम में आता है और वहां से निकल के चला जाता है। तो मैंने क्या बताया कि देखिए आप समझिए, ये मशीन है, आज इन मशीन को हमने समझा है, कभी 50 साल से सिंगल मेडिसिन नहीं खाई है, बुखार को डिमांड करते बुखार नहीं होता है, सिर दर्द को डिमांड करते सिर दर्द नहीं होता है, हमने ये जीवन शैली सीखी है, हम खाने को रोक नहीं पाते हैं, तो बचाने को तो सीखें, बचाना इंपॉर्टेंट नहीं है, निकालना तो सीखें। जिसने निकालना सीखा, जिसको पेट को साफ करना सीखा, जिसने नींद करना सीखा, मैं रात को 10 बजे सोया हूं, आज 3 बजे उठा हूं, 3 बजे के बाद मैं फ्रेश भी हुआ 1-2 बार, उसके बाद भी मैं आरआई करके आपके सामने बैठा हूं, क्योंकि हमें हल्का बन चाहिए, पेट हल्का तो सिर हल्का, पेट भारी तो सिर भारी, पेट बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ा, पेट साफ तो बीमारी माफ। तो देखिए मैं एक बात बताऊं, पीलिया कुछ नहीं है, और हमने देखा है झड़वाने से भी कुछ नहीं होता है, हमने कैसे पेशेंट जिनका समझो वो इस यानी लिवर का सिरोसिस हो, अभी कल भी हमारे शिविर में, कल एक शिविर स्टार्ट हुआ है, शिविर में भी एक लिवर सिरोसिस का आया है, सब ठीक होते हैं ये वन वे से। और ये आहार का इंपॉर्टेंस क्या है, मैं बता रहा हूं क्या होता है, कैलोरीज लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैलोरीज को तोड़ना इंपॉर्टेंट है। तो क्या सीखा है, जिसने आज के युग में ये कैलोरीज को बर्न करना सीखा है वो हेल्थ का धनी है। मैंने ये भी बताया मैं ज्यादा खाने का शौकीन हूं तो मैं ज्यादा कमाऊं, लेकिन ज्यादा नहीं कमा सकता हूं तो खर्चा कम करूं ना। हम व्यायाम नहीं करते तो हमने उस उपवास को कंट्रोल किया है ना। मैंने आपको ये भी बताया डेली उपवास होना चाहिए, सुबह सुबह का 2-4-6 घंटे जितना भी होना चाहिए, जल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सुबह का टाइम शरीर का काम होता है गंदगी फेंकने का, और गंदगी निकल गई तो शरीर की शुद्धिकरण हो गई, शरीर साफ हो गया तो काहे की बीमारी। और सुबह नहीं कर पाते किसी टाइम भी करें। उदाहरण बोलते हैं क्या गैप बिटवीन द मील या स्किप द मील, हम खाने को बचाने के लिए समय तो दें, समय नहीं बार बार ठूस ठूस करते रहेंगे तो कहां से बचेगा बताइए। उपवास का नियम तो सीखें, उपवास के लिए कुछ नहीं है, केवल मन की तैयारी है। और आज अभी इसके बाद जो कल शिविर में आए, कल शाम का मेरा पहला सेशन था, अभी सेकंड सेशन है, और फिर शाम को और सेशन है, लेकिन 5 बजे से पहले मैं 5 बजते हैं मंदिर जाता हूं, मंदिर के बाद जाके मैं जल भी ग्रहण करता हूं, और इसके बाद फलाहार पे होता हूं। अभी मन में आ रहा है कि 2, 4, 5, 6, 8 दिन मेरे को फलाहार पे रहना है। तो जिसने उपवास करना सीखा, जिसने फलाहार करना सीखा, जिसने नींद करना सीखी, जिसने पेट का साफ करना सीखा, जिसने मन को पॉजिटिव सीखा, तो ये मशीन कुछ नहीं है, ये मशीन आपकी ऐसी चलेगी, ऐसे दौड़ेगी भागेगी कि आप बोलेंगे जादू क्या हो गया। ये सिंपल बोलते हैं, सिंपल ईसा एवनी ने भी बताया, सिंपल मेजर्स ये चाहिए, हमें दवाएं नहीं चाहिए। और जो रिवॉल्यूशन उन्होंने स्टार्ट किया है, उस रिवॉल्यूशन स्टार्ट में ही आज हमारे जैन साहब आदरणीय बीसी सर ये हेल्थ वेल्थ इंडिया रिवॉल्यूशन में लगे हुए हैं। और केवल ये अकेले नहीं लगे, हमारा पूरा परिवार, हमारी दुनिया को इस रिवॉल्यूशन में बदलना है। और मैंने आपको ये भी बताया, बीमारी हमारे गलत आचार विचार व्यवहार आहार, गलत भोजन, गलत सोच, गलत रहन तथा गलत कर्मों का परिणाम रहता है। तो हम सजग रहे कर्म के पीछे भी, हम किसी को दुखी नहीं करें, केवल हित की बात करें, अहित की बात नहीं करें, किसी को मिसगाइड नहीं करें। और एक चीज याद रखिए, भगवान हमें भूखा उठाता है लेकिन भूखा किसी को सुलाता नहीं है, ये उसकी जवाबदारी है, वो देखता है, वो आपकी जेब खुद भरेगा। उस जेब भरने के लिए देखिए कितने हमें तरीके बताते हैं आदरणीय जैन साहब और बीसी सर। जरूरी है धन के बगैर, हाँ धन के बगैर कोई पूछेगा नहीं। अगर आपको गन्ना भी लेना है तो बिगर धन के आप कहां से ले सकते हैं, लेकिन आप गन्ना भी ले आए और आपका हेल्थ नहीं है तो गन्ना आपको क्या आनंद देगा बताइए। पहले
सबसे पहला सुख होता है निरोगी काया, फिर होता है घर में हो माया। तो पहला जो ये हेल्थ वेल्थ इंडिया का रिवॉल्यूशन है, पूरी दुनिया को जोड़िए और खुद भी फिट होइए, दुनिया को भी फिट करने में लगिए। मैं थैंक्स देता हूं परमात्मा को जिसने मेरे को ये अवसर दिया है। मैं आपका ऋणी हूं, आपका नतमस्तक हूं। जो आप मैंने देखा है, मैं कभी भी ये ऑनलाइन प्रोग्राम को मैं रिजेक्ट करता था, क्योंकि क्या होता है सब जगह क्या होता है कि चालू करके मम्मा चाय तो बनाना, अरे वो भाई आइए, वो ये आइए, ये ऐसे करके हमें दिखाते हैं केवल व्यूअर। हमें नहीं चाहिए व्यूअर। लेकिन मैं सभी जगह बोलता हूं, हमारा ये परिवार ये बिल्कुल अटेंट, बिल्कुल टाइम से आके बैठता है, हिलता नहीं है और समझता है और अपने जीवन में बदलाव कर रहा है और उस रिवॉल्यूशन को साकार कर रहा है। और ये साकार ही नहीं कर रहा है, निरोगी हो रहा है। भगवान भी देखता है जिसके घर में सुख शांति है, जो निरोगी है, तो धन उसको ही देता है ना, लक्ष्मी भी उसके पास जाती है। जो जिसको पता है कि ये सदुपयोग करेगा लक्ष्मी का, तो उसको धन से भरपूर करती है ना, तो हमें वेज एंड मीन्स देती है ना। तो मैं थैंक्स देता हूँ परमात्मा को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, आपने तो सर आपका लेक्चर सुन के तो